नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। छोटवाड़ा व्यापार मंडल आक्रोश जाहिर करते हुए सरकार को उन्होंने आड़े हाथों लिया। दरअसल छोटवाड़ा के थाना रोड के इंडस्ट्रियल एरिया रोड पर गड्ढे लोगों की जान के दुश्मन बन रहे हैं। यहां रहने वाले व्यापारियों में आक्रोश है। उनका कहना है कि पूरे दिन ऊबड़ खाबड़ सड़क से जो धूल उड़ती है उससे हमारे शरीर में कितनी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इसका जिम्मेदार कौन है? डस्ट के कारण फेफड़ों में संक्रमण बढ़ रहा है, दमे के मरीज बढ़ रहे हैं, टीबी की शिकायत हो रही है लोगों में। इसके साथ ही हम व्यापार नहीं सिर्फ बीमार हो रहे हैं। दुकानों पर ग्राहकों ने आना बंद कर दिया है। ना तो सरकार को कोई लेना देना है और ना ही प्रशासन को हमसे कोई लेना देना है। प्रशासन के नुमाइंदे आते हैं और 2-4 दिन में सब सही करवा देंगे, इसका हवाला देते हुए चलते बनते हैं। आइए आपको दिखाते हैं वो ऊबड़ खाबड़ सड़क की दुर्दशा जो लोगों ने अपने मुंह से बयां की है। ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं ये इंडस्ट्रियल एरिया रोड की तस्वीरें हैं। आइए दिखाते हैं आपको राजकुमार की खास रिपोर्ट। मैं बनवारी लाल सैनी, अध्यक्ष फैक्ट्री रोड व्यापार मंडल छोटवाड़ा। हमारी ये जो रोड फैक्ट्री रोड के नाम से, इंडस्ट्रियल एरिया रोड के नाम से जानी जाती है, इस रोड की इतनी दुर्दशा हो चुकी है, साल भर से ज़्यादा हो गया। और आज की स्थिति ये है कि इसमें रोड नाम से कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको ढूंढोगे तो रोड नहीं मिलेगी। ऐसा पूरे दिन डस्ट उड़ के माहौल रहता है कि व्यापारी, कई लोग व्यापार करते हुए भी बीमार हो गए, कईयों के दम की शिकायत हो गई, टीबी की बीमारी हो गई। और दिन भर ऐसे जैसे पॉल्यूशन का रेड़ा उड़ता है वैसे रेड़ा उड़ा रहता है पूरी रोड पे। आने जाने वाले ग्राहक आने से बंद कर दिए, इस रोड पे आना बंद कर दिए। ग्राहक आते हैं तो वो बीमारी के नाम से यहाँ घुसना नहीं पसंद करते हैं। हमारे ग्राहकों की, दुकानदारों की दुकानें चौपट हो चुकी, ग्राहक नहीं है, रोड पे आ चुके। और अब स्थिति ये है कि व्यापारी अपने अपने कई दुकानें बंद करके जा चुके, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए या पलायन करने के उतारू हो रहे हैं। प्रशासन के नुमाइंदों से हमने कई बार संपर्क करने की कोशिश की है, मीडिया से और मोबाइल से। उनका आश्वासन एक ही रहता है कि 2-4 दिन रुको, 2-4 दिन रुको। एक्शन संदीप जी गुप्ता जेडीए प्रशासन के, वो हमारे इस बेल्ट में देख रहे हैं, उनसे भी हमारा संपर्क हुआ। उन्होंने भी मुझे कई बार आश्वस्त किया है कि इस हफ्ते में काम हो जाएगा, थोड़े दिन की बात है, टेंडर हो जाएगा। वो सब चीज़ें हो गई, टेंडर भी हो गया, वर्क ऑर्डर भी हो गए। उसके बावजूद भी आज 20 दिन से 18 नवंबर को हमारा टेंडर हुआ था, उसके बाद में भी अभी तक कोई जो नहीं रहेंगी इनकी। दया कुमारी जी हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, उनके ऑफिस में भी हम जाके इसके बारे में लिखित में दिए थे। उसके बाद में थोड़ी कार्रवाई हमको दिखी थी। उनका लेटर भी मेरे पास में आया कि हमने जेडीए वाले अधिकारी को आगाह किया है और जेडीए वाले अधिकारियों को भी कुछ दिन में हमारे पास कॉल आया। इसलिए मैं दया कुमारी जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हमारे को उन्होंने आश्वासन भी दिया और काम करता हुआ हमको दिखा भी। पर जेडीए के अधिकारी या संबंधित सरकार के नुमाइंदे इस रोड की तरफ कई वर्षों से ध्यान ही नहीं है और बिल्कुल लावारिस रूप में पड़ी है। व्यापारी पलायन के उतारू हो गए। अब मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष के नाते मीडिया से उन नुमाइंदों तक, सरकार तक और अधिकारियों तक ये निवेदन करना चाहता हूँ कि या तो हमारा अतिशीघ्रता से इस रोड का समाधान करे, रोड को बढ़ाने का कार्य प्रारंभ करे। अगर नहीं होता है तो हम जो है बहुत अतिशीघ्र सारे व्यापारी लामबंद होके जो उचित कार्रवाई होगी उसमें रोड जाम करने की होगी, रास्ता रोकने की होगी और अधिकारियों से ज्ञापन देने की होगी, मुख्यमंत्री जी तक जाने का होगा, जेडीसी तक जाने का, वो सब कार्रवाई करने को हम स्वतंत्र रहेंगे। ये खुला चैलेंज प्रशासन को हम दे रहे हैं। हम मरने के कगार पे हो गए, जब मर रहे हैं, वैसे भी मर रहे हैं तो हम सरकार के सामने जाके मरेंगे। रोड के बीच में धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड को जाम करेंगे और रोड के बीच में बैठ के बाद में मरेंगे हम। ये खुली चेतावनी प्रशासन को देना चाहते हैं इस मीडिया के माध्यम से। और मीडिया के अधिकारियों से हम निवेदन करते हैं कि हमारा रिबेट और हमारी जो यहाँ से छाया चित्र लिए वो नुमाइंदों तक पहुँचाएँ और जल्दी हमारी समस्या का अतिशीघ्र समाधान कराएं। नहीं फिर हम जो भी स्टेप उठाएंगे उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, जेडीए अधिकारियों की होगी। जय हिंद, नमस्कार। रोड पे इतनी ज़्यादा धूल है और इतनी ज़्यादा उड़ रही है कि सबको अस्थमा की बीमारी हो रही है और रात दिन धूल ही धूल है, सुबह शाम लो दिन में लो। और ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, क्या बताएं आप। ग्राहक खत्म हो गए, हमारे ग्राहक खत्म हो गए और हम लोग वो प्लास्टिक लगा के बैठे हैं तो ग्राहक नहीं आता है। सैंक्शन हो गई लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कागजों में हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं हुई है। और आज कम से कम 3-4 महीना हो गया, कुछ नहीं। बरसात के बाद में
कोई अधिकारी आके भी नहीं देखता। बरसात में क्या हालत है? हालत बिल्कुल पूरा पानी भरा रहता है, सब दुकानों में पानी जाता है, वो दुकानों में पानी भरता है, न नाले साफ हैं न और प्रशासन ध्यान ही नहीं देता, बस टेंडर दे देता, नाले साफ हुए न हुए बिल बन के चल जाता है। ये बात रोड 12 महीने से फूटी हुई है सारी, भयंकर धूल उड़ रही है, व्यापार सरासर हो रहा है, ग्राहक कहाँ से आएंगे? बरसात में यहाँ पानी भरता है, सब प्रशासन जानते हैं, सब जानते हैं, बरसात में पूरी दुकान डूब जाती है पानी में, पानी का कोई निकास नहीं है। 1 साल हो गई रोड फूटी हुई है सारा। आश्वासन थोड़ी काम होगा, आश्वासन तो दे रहे हैं, आश्वासन बदला रहेगा। अगर आपकी मांगे नहीं माने तो आप क्या स्टेप उठाओगे? वो तो आंदोलन करना ही पड़ेगा, रोड बंद करना पड़ेगा, जाम करना पड़ेगा। भाई भी तो आश्वासन मिल रहे हैं जब चल रही है गाड़ी। देखो जी, हम तो बाज़ार के हैं व्यापारी, और अब व्यापारी के मायने और बाज़ार में जो भी आदमी बैठता है ना और जो आता है बाज़ार से, तो वो तो रुकता नहीं है, और हम सारे दिन भर बैठे बैठे देखते रहते हैं कि कौन आया और कौन नहीं आया। अब लगा लिया हमने तिरपाल, तो दुकान तो बंद हो गई, अब क्या करें आप बताओ? रोड पे उड़ती है धूल, 1.5-2 साल हो गई, प्रशासन तो ध्यान देता ही नहीं है। पहले चुनाव आ गए, फिर आचार संहिता लग गई, सारे काम हो गए। अब कह रहे कि आपका रोड पास हो गई, तो रोड पास होने से क्या थोड़ी हो गया? अरे भाई, आंधली को आदमी तो जब खाक मासी न जदी कामासी नहीं की गोनिया में। प्रशासन अगर नहीं कार्रवाई करता है तो हम कार्रवाई करते हैं, प्रशासन दोपहर तक आ जाएगा, यहाँ सारा प्रशासन भी आ जाएगा, जेडीए भी आ जाएगा, अधिकारी भी आ जाएंगे और कलेक्टर भी आ जाएगा, और आप बोलो तो सीएम साहब भी आ जाएगी, क्योंकि हम तो वैसे भी मरे हुए। तो मारने वाले के 2 लात और मारो आप, तो बढ़िया आनंद आएगा, हमको भी आएगा और आपको भी आएगा। तो एक बात बताओ, प्यार से कह रहे हैं, समझा दिया। 3 साल होगी, 2 से 2.5 साल से तो रोड कुटी हुई है, हम परेशान हो रहे हैं, धाप के एकदम बुरी हालत है हमारी। कंडीशन ऐसी हो रही है कि अस्थमा के मरीज आधे तो हो चुके हैं, आधे बचे कुचे हैं, वो और हो जाएंगे। कितनी मिट्टी खा जाते हो डेली? शाम तक हम 50 से 100 ग्राम मिट्टी तो खा ही लेते हैं तसल्ली से, मतलब रोटी खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो माटी खा के चले जाते हैं, घर पे बैठते हैं, रात को सोते हैं ना, जब सांस आता नहीं है हमारी को, तो हमारी तो ये दशा है। इससे बढ़िया हम रोड पे मर जाएंगे ना, वो ज़्यादा बढ़िया। शमशान घाट भी पास ही है, ज़्यादा दूर जाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या इसमें सरकार की लाचारी? सरकार की लाचारी क्या है? तो सरकार की बेकारी है। लाचारी मत करो, बेकारी बोलो आप। वो कह रहे टेंडर पास कर दिया, सब ठीक है, टेंडर पास करने से काम थोड़ी हो गया। अरे हम तो बाजार की रोड है, आप कॉलोनी की रोड हो, 2 साल चल जाए, 3 साल चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस सरकार ने रोड नहीं बनाई, और ये मेन रोड है, सारी पब्लिक आ रही है सब। आप एक बात बताओ, किसी एरिया में जाओ आपको धूल चढ़ी हुई नहीं दिखेगी, यहाँ आप नीचे उतरोगे ना तो आपको धूल चढ़ी हुई लगेगी, ऐसे कि जो आंधी आ रही है। तो ये कंडीशन में हमको मरने मत दो यार, थोड़ा सा बोलो सरकार को कि हमारा काम कर दे बेहतरी से, नहीं तो जो करना है हमको बहुत अच्छी तरह करना आता है। धन्यवाद साहब। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी आज जो है मेरी 73 साल की उम्र हो गई, और मेरे को यहाँ व्यापार करते 50 साल हो गए। जितनी दुर्दशा इस साल में हुई है व्यापारियों की और ग्राहकों की और इस रोड की, वो पहले मैंने कभी नहीं देखी। सब लोग बीमार हो गए यहाँ पे। मैंने भी ये इसलिए लगा रखा है कि कुछ बचाव तो हो जाए। मैं जो हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे 2 बार छल्ले डल चुके, डॉक्टर ने यहाँ दुकान आने से मना कर रखा है कि आप दुकान पे मत जाओ। अब बताओ मैं जो है मेरे बच्चों को पालन करूँ या नहीं करूँ, या घर में बैठूँ? आप मेरे को एक बात बताएं बाबूजी, आप वोट देते हैं, अपना पूरा समर्थन देते हो, नुमाइंदे चुनते हो, तो उनको जाके बोलो दोबारा मिलो उनसे। नुमाइंदों से हाथ जोड़ लिए हमने, जो है ज्ञापन दिया है, दिया कुमारी जी के पास जाए, वहाँ सब जगह जा करके आए, सबको रिक्वेस्ट करके आए, सब दिलासा देते हैं। हमारी स्थिति तो इस समय यह है कि एक आदमी को विकास के नाम के ऊपर उसका गला घोट करके उसको लटका दिया अदर, न तो वो नीचे गिर रहा है न वो ऊपर जा रहा है। दोनों में से एक स्थिति हम क्यों होनी चाहिए? हम प्रशासन से और समाचार पत्रों से यही आग्रह कर रहे हैं कि या तो हमको नीचे गिरा दो बिल्कुल, और या हमको जो है इस रोड को ठीक करके दो, वरना हम मरने के लिए तैयार हैं। चाहे जो कुछ भी हो, रोटी यहाँ भी खानी है, जेल में भी खानी है, कहीं भी खा लेंगे, क्योंकि कम से कम घर वालों से तो बुराई नहीं करेंगे ना। हम यहाँ क्या कमा के ले जाते हैं? सिर्फ 100 ग्राम मिट्टी रोज़ खा के जाते हैं और बीमार होके जाते हैं यहाँ से। नमस्कार, धन्यवाद समाचार पत्र का। हमारी बात लेने आए हो आप। ये डिप्टी सीएम जी का क्षेत्र है, ये इतनी सी रोड का टुकड़ा आप देख लो ना, यहाँ से निवारू रोड लिंक हो रही है, बैनाड़ खोरा आगे तक के गांव वाले शहर जाने के लिए ये रास्ता लेते हैं, और यहाँ पे ऐसी स्थिति है ख़राब है। बारिश में चलो हम देख लेते हैं कि थोड़ा ऊंचा करके पानी रोक लेंगे,
3 महीने की तो हम जेल लें, पर ये रोड तो बना सकते हैं ना। ये तो एक मात्र पार्षद ही करवा देता है इतना सा टुकड़ा। तो मुख्यमंत्री साहिबा है, उप मुख्यमंत्री है, विधायक हैं, तो वो ये करवा सकती हैं, करवाइए। खातीपुरा तिराहे पे रोड बनी हुई पे बन गई है, रात को काम चलता है, इतनी मोटी चटाई की वो रोड बना के गए झारखंड मोड़ खातीपुरा पे। यहाँ ग्रेवल रोड जो सोसाइटी वाला काट के डाल जाता है वही पड़ी है। यहाँ पे कंकर उछलता है, टायर के प्रेशर से सीधा कांच में लगता है। परसों एक यहाँ पे दुकान के बाहर ग्राहक खड़ा था, उसकी मारुति के कांच में टायर में लगा कंकर, फट से लगा। ये मेरे सर भी हो सकता था श्रीमान। पूर्व में बहुत सालों पहले की बात है, एक आदमी के यूँ लगा और वो आके लगा, सर फूट गया। दोषी तो देखो अब या तो जेडीए मानो, सरकार मानो, पार्षद हो, विधायक हो या गवर्नमेंट मानो, हमको तो ये करके दो। हमने यहाँ थैलियाँ लगा रखी है दुकान के बाहर, बाबूजी महंगे भाव की यहाँ दुकानें, सामान लेके बैठे हैं, तो हम बताओ क्या करें। कोरोना काल में ही वो कान दुख जाते थे हम लोग, अब मास्क लगा रहे हैं। ये तो तुष्टिकरण हो गया। जहाँ ज़रूरत है 9 सेक्टर में आप कल जाइए, पूरे सेक्टर में रोडें बन गई। जहाँ कौन गुजरता है? केवल कोनोलीवासी। यहाँ आखी जनता आती है, जाती है बेचारी, वो यहाँ से गुजर रहे हैं या कंकरों में आ रहे हैं। वो ये थोड़ी सी है तो वो यहाँ चढ़ने के चक्कर में वो सामने वाला बोलता है तू इधर क्यों आया? अरे उधर गड्ढा था, इधर आ गया। वोट तो दिया साहब, जिसको देते हैं वो दिया, देश के विकास के लिए दिया। पर अब जो भी आया, चाहे वो किसी का भी प्रतिनिधि चुन के आया, पर देखो ये तो रोड है, ये चुन के नहीं आता। यहाँ कांग्रेस वाला ही गुजर रहा है, बीजेपी वाला गुजर रहा है। तो आप प्लीज़ आप हमारी बात पहुँचाइए। आप ये जो कहते हैं प्रजातंत्र का एक स्तंभ होता है मीडिया, तो आप प्लीज़ जो भी संबंधित आदमी उसको बताओ कि वो प्रलाप कर रहे हैं। जो अटवाड़ा पुलिया के सामने थाना रोड पे लोग, उनकी दशा सुधारो, वहाँ जाके रोडें बनाओ ताकि व्यापारी यहाँ पे खड़े नहीं रहे। धन्यवाद। ये नियम हो गया, व्यापारियों को उतरना पड़ रहा है रोड। आज हम यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, लेकिन हम सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, बस इतना ही काम है। दिन में हमारा कोई काम नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पूरी रोड ऐसी टूटी हुई है जिसमें हम 100-200 ग्राम मिट्टी रोज़ खाते जा रहे हैं। कस्टमर आते हैं, वो हमें देखकर यही कहते हैं भाई साहब हम आपकी तरफ इसलिए नहीं आते क्योंकि आपकी रोड बहुत ख़राब है। अब मैं सरकार से ये जानना चाहूँगा कि हमारे वो कस्टमर जो रेगुलर हमने 20 साल से, हमारे पिताजी और उन्होंने 15-20 साल से जो व्यवहार बनाया है कस्टमर से, आज अगर वो कस्टमर टूट रहे हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? मैं सरकार को जिम्मेदार बताऊँ, जेडीए को जिम्मेदार बताऊँ, या जो भी इसका जो भी ठेकेदार है जिसके अंडर ये पूरा कार्य आ रहा है मैं उसको जिम्मेदार बताऊँ? अब हमें चारों तरफ से आश्वासन मिलता है, सिर्फ आश्वासन। जेडीसी के पास जाते हैं वो आश्वासन देते हैं, ठेकेदार से बात करते हैं वहाँ से भी सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, सरकार के पास जा रहे हैं वहाँ भी सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। तो हमें सिर्फ इतना बता दीजिए हम क्या आश्वासन लेके बैठे रहे? अब हमने बहुत आश्वासन ले लिया, आगे हम सरकार को ओपन चैलेंज दे रहे हैं, अगर अब अतिशीघ्र ये रोड का कार्य प्रारंभ नहीं होता है तो हम ये रोड पूरी जाम करेंगे, सबकी गाड़ियाँ रोड के आड़ी लगा देंगे, कोई भी यहाँ से आ नहीं जा पाएगा। और हमारी सरकार से बस यही गुजारिश है कि अब आपका निर्णय है, आपको रोड जाम करवानी है, यहाँ पे लोगों के सिर फुड़वाने हैं या फिर इस रोड को बना के हमें देना है, क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, ग्राहक हमारे है नहीं, कुछ है नहीं। तो इसको जल्दी से जल्दी बनवाने का कार्य करें, अन्यथा रोड पूरी जाम करेंगे हम, चाहे फिर उसमें सरकार अपना जो भी निर्णय ले, हमें जेल में डाले, यहाँ पे लाठी चार्ज हो, कुछ भी हो, उसका जिम्मेदार सरकार होगी। जो भी इसके रिलेटेड जो भी अधिकारी होंगे वो होंगे। हम पूरे ओपन हैं इस पूरी रोड को जाम करने के लिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो हमारे अध्यक्ष साहब है बड़े सज्जन आदमी है, अहिंसावादी है, अगर ये आज बोल देंगे तो अभी रोड जाम हो जाएगी। इसलिए मैं आप सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इन्हें गुस्सा ना दिलाएं, इनका गुस्सा खराब है थोड़ा, तो कृपया करके आप जल्दी से जल्दी रोड बनाएं।